नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की क्लास नंबर 21। दोस्तों हिंदी की क्लास नंबर 21 के अंतर्गत हम देखेंगे वचन या नंबर को। तो दोस्तों यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हिंदी की सीरीज चल रही है यह उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है जहाँ हिंदी पूछी जाती है। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों देख लेते हैं कि वचन या नंबर क्या होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या क्रिया हो और इनके जिस रूप से संख्या का बोध हो कि एक है या दो है या तीन है, तो संख्या का जब बोध होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन संख्या बोधक विकारी शब्द होते हैं। वचन कैसे होते हैं, तो संख्या बोधक विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो विकारी शब्द वह होता है जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि किस तरीके से परिवर्तित होता है। तो दोस्तों जैसे हमने कहा लड़का, यदि लड़का को हम लिंग के आधार पर चेंज करेंगे तो यह चेंज हो जाएगा। लड़का का क्या हो जाएगा, आपका लड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़की। तो जहाँ पर या ऐसे शब्द जो जिनमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है वह विकारी शब्द होते हैं। अविकारी क्या होते हैं, तो अविकारी जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि वचन के भेद या टाइप्स ऑफ नंबर्स। वचन के दो भेद हैं। वचन के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। पहला आपका एक वचन है, दूसरा आपका बहुवचन, जिसे हम इंग्लिश में सिंगुलर और इसको हम प्लूरल कहते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे एक वचन। एक वचन क्या है, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो दोस्तों जिस शब्द के द्वारा हमें सिर्फ एक व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे हमने कहा लड़का, पुस्तक, कलम या घड़ी, तो हम कह रहे हैं लड़का, तो यहाँ पर एक ही लड़के का बोध हो रहा है। जैसे हमने कहा पुस्तक, तो यहाँ पर एक ही पुस्तक का बोध हो रहा है। जैसे हमने कहा कलम, तो एक ही कलम का बोध हो रहा है। जैसे हमने कहा घड़ी, तो एक ही घड़ी का बोध हो रहा है। तो दोस्तों जहाँ पर भी या जिस शब्द के द्वारा सिर्फ एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है वह होता है आपका एक वचन या सिंगुलर। दूसरा है आपका बहुवचन। शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन में क्या कह रहा है कि ऐसा शब्द जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति या दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो तो उसे बहुवचन कहेंगे। अर्थात कि एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का जहाँ बोध हो तो उसे हम कहेंगे बहुवचन या प्लूरल कहेंगे। दोस्तों जैसे हमने कहा लड़की, पुस्तक, कलम और घड़ी, ये तो दोस्तों ये सभी आपके एक वचन हैं। यदि इनको हम बहुवचन बनाएंगे तो लड़कियां हो जाएगा, ये पुस्तकें हो जाएंगी, ये कलमें हो जाएंगी और ये घड़ियां हो जाएंगी। तो दोस्तों जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो दोस्तों एक पॉइंट और देख लेते हैं कि कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। अर्थात कहा जाता है कि कहीं कहीं कुछ शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाता है। जैसे वृंद, यह क्या है, आपका एक वचन है। यदि इसको हमें बहुवचन बनाना है तो हमें मुनि शब्द को जोड़ना होगा, तो मुनि वृंद हो जाएगा। जैसे हमने कहा जन, जन क्या है, एक वचन है। यदि इसे बहुवचन बनाना है तो इसमें युव जोड़ेंगे तो युवजन हो जाएगा। जैसे आपका गण क्या है, एक वचन है, तो इसको बहुवचन बनाने के लिए कृषक शब्द को जोड़ेंगे तो कृषक गण हो जाएगा। जैसे हमने कहा लोग, लोग क्या है, आपका एक वचन है। यदि इसको बहुवचन बनाना है तो हम जोड़ देंगे नेता, नेता शब्द को जोड़ेंगे तो नेता लोग हो जाएगा। तो दोस्तों यह भी ध्यान रखना है कि कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए कुछ शब्दों को जोड़ना भी पड़ता है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दों को देख लेते हैं जो क्या होते हैं, एक वचन में प्रयुक्त नहीं होते, वह सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल या हस्ताक्षर। तो दोस्तों इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसे आपको याद ही रखना पड़ेगा कि प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल और हस्ताक्षर ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं। तो दोस्तों यह कह रहा है
कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य या सदैव क्या होते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे माल, जनता, सामान, सामग्री या सोना। यह सभी क्या होंगे, तो यह सदैव क्या होंगे, एक वचन के अनुसार ही प्रयोग होंगे। दोस्तों एक पॉइंट देख लेते हैं कि आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, या जो व्यक्ति आदरणीय होते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, या उनके साथ जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह सदैव क्या होते हैं, बहुवचन। जैसे हमने कहा पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, आपने देखा कि यह पिताजी, तो दोस्तों पिता कहेंगे तो आपको दिखेगा तो कि एक ही है तो एक वचन होगा, लेकिन नहीं, यह क्या है, आदरणीय है, इसलिए पिताजी कहा गया है तो यह बहुवचन में प्रयुक्त होगा। जैसे हमने कहा तुलसी श्रेष्ठ कवि हैं, तुलसी श्रेष्ठ कवि हैं, तो यहाँ तुलसी श्रेष्ठ जो है यह क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं अनेक शब्द का प्रयोग, क्योंकि दोस्तों यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है और बच्चे क्या करते हैं, परीक्षाओं में इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। जैसे यदि कहा जाए कि अनेक शब्दों का प्रयोग, तो दोस्तों हम देखेंगे कि अनेक शब्दों का प्रयोग किस तरीके से सही होता है, किस तरीके से रॉन्ग होता है। तो दोस्तों जैसे हमने कहा वहाँ अनेकों लोग थे, वहाँ अनेकों लोग थे, तो यह आपका अशुद्ध होगा। क्यों अशुद्ध होगा, तो दोस्तों वहाँ लोग शब्द लगा हुआ है, फिर भी अनेक को अनेकों किया जा रहा है, तो अनेक को अनेकों के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अनेक का मतलब ही क्या होता है, एक से अधिक हो जाता है, तो उसमें हमें अलग से और चीज़ों को लगाना जरूरी नहीं है। तो अनेक का जहाँ भी प्रयोग होगा वह सिर्फ अनेक ही प्रयोग होगा, अनेकों नहीं हो सकता। तो यह आपका क्या हो गया, यह रॉन्ग हो गया। यदि कहेंगे कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, वहाँ अनेक लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे, तो दोस्तों अनेक शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि वहाँ एक से अधिक लोग थे, तो हमें अनेकों लगाने की जरूरत नहीं है, या अनेकों आपका गलत होगा, अनेकों नहीं होगा। जहाँ भी प्रयुक्त होगा अनेक शब्द ही प्रयुक्त होगा। जैसे हमने कहा कि बाग में अनेकों वृक्ष हैं, बाग में अनेकों वृक्ष हैं, तो अनेकों शब्द गलत होगा, क्योंकि अनेकों शब्द सही नहीं है, यह आपका वाक्य अशुद्ध होगा। यदि इसका सही रूप देखेंगे तो यह हो जाएगा बाग में अनेक वृक्ष थे, बाग में अनेक वृक्ष थे, क्योंकि दोस्तों अनेक शब्द क्या कर रहा है, एक से अधिक शब्दों का बोध करा रहा है, तो हमें उसमें ओ की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह क्या होगा, वह सदैव अनेक ही प्रयोग होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि वचन क्या होते हैं, वचन के कितने प्रकार हैं, या एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, या इनको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर हमने नज़र डाली। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।